हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे से हो गए। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट टिप्स टू कंप्लीट पेपर ऑन टाइम। अक्सर से ये देखा जाता है कि किसी भी एग्जाम में बच्चे जब परफॉर्म करने जाते हैं तो उनका एग्जाम टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता और वो कुछ एक क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। तो उसको कैसे दूर किया जाए, कैसे उसको खत्म किया जाए, तो इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट टिप्स की हम बात करेंगे जिसको हमें एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग देयर परफॉर्मेंस इन एग्जाम कंसिडर करना चाहिए। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहली टिप्स है कि हमें एग्जाम हॉल में पेपर देने जाने से पहले अपनी स्ट्रेसेस को एक कोने में डाल के जाना चाहिए। मतलब कि हमें स्ट्रेस लेस होके जाना है। हम लोग एग्जाम में पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते, उसका सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस। हम स्ट्रेस में जाते हैं, टेंशन में जाते हैं, माइंड सीज हो जाता है, वर्क कर लेना बंद कर देता है, तो जिसकी वजह से हमारा पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स जैसे पेपर्स में हमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत फेस करने को मिलती है, क्योंकि अकाउंटेंसी में एक एक क्वेश्चन 15 और 20 मिनट्स के होते हैं। उसको कंप्लीट करने में ड्यू टू नर्वसनेस, ड्यू टू स्ट्रेस, हमें एक घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा लग जाता है। तो उसको खत्म करने के लिए हमें सबसे पहले स्ट्रेस लेस होना होगा। सेकेंड जो टिप्स है, डू नॉट बी नर्वस। हम लोग क्या करते हैं, पेपर आने से पहले हम लोग बहुत नर्वस हो जाते हैं, बहुत हेजिटेट हो जाते हैं, सिर दर्द करने लगता है। हम लोग इतनी टेंशन अपने दिमाग में डाल लेते हैं कि पता नहीं कैसा पेपर होगा, पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बच्चा, हमें स्ट्रेस को हटाने के साथ साथ क्या है, नर्वस भी नहीं होना। अगर आप चाहते कि आपका पेपर एग्जाम में बहुत अच्छे से हो तो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट होके एग्जाम हॉल में जाना होगा और बहुत ही पेशेंस के साथ, कामफुल एक्टिविटीज के साथ हमें अपने एग्जाम को, अपने पेपर को पढ़ के परफॉर्म करना है। तो हमें क्या करना है, नर्वस नहीं होना है, स्ट्रेसफुल नहीं होना है, डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। बच्चा, समटाइम्स क्या होता है, पेपर इजी होता है, तो इजी पेपर होने के चक्कर में हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमसे गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पेपर को देख के, अगर पेपर आपको लगता है कि इजी है या कोई कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छे से आता है, तो उसको देख के आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी हमारे पेपर गलत हो जाते हैं, हमारे एग्जाम्स में, पेपर्स में क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, ठीक है बच्चों। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, स्ट्रेसलेस रहना है एंड नर्वस नहीं होना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैनेज योर टाइम। स्पेशली इन अकाउंटेंसी की बच्चे, अगर हम आपसे बात करें कि अगर आप अपने टाइम को मैनेज करके वर्क नहीं करोगे तो आप अकाउंटेंसी के पेपर को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आपके लिए 2 आवर्स का टाइम मिलेगा और लगभग आपको 12 क्वेश्चन परफॉर्म करने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन रीड करने में भी बहुत समय लग जाता है अकाउंटेंसी के। तो आपको इसमें क्या करना है, टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है, आपको पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसके हिसाब से टाइम को सेट आउट करना है। हर क्वेश्चन को परफॉर्म करने का एक टाइम सेट करना है। अगर आपका वो क्वेश्चन उस टाइम में परफॉर्म हो जाता है देन इट इज वेरी गुड। अगर नहीं हो पाता तो आपको उसको वहां भी छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर लेना है और बाद में अगर टाइम बचता है तो आपको उस पर वापस जाना है, ठीक है बच्चों। तो जब तक आप टाइम को मैनेजमेंट नहीं करेंगे, आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपने मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट तो बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आपको टाइम को बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करना है और टाइम मैनेजमेंट होता है प्रैक्टिस से। अगर आपने क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप परफेक्ट होते चले जाओगे। तो टाइम मैनेजमेंट अनदर इंपॉर्टेंट टिप्स है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग द परफॉर्मेंस इन एग्जाम हॉल, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं वी कामफुल। हमें कैसा रहना है, कामफुल रहना है, पेशेंस रखनी है अपने अंदर। हमें हाइपर नहीं होना है पेपर को देख के, हमें नर्वस नहीं होना है, हमें हेजिटेट नहीं होना है, हमें स्ट्रेसफुल नहीं होना है, स्ट्रेसलेस होके जाना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। हमें किसी भी ऐसी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करना है जिसका इफेक्ट हमारे माइंड पे है और हमारा माइंड काम ही करना बंद कर दे। हमने अक्सर से इस तरह की चीजें देखी कि बच्चों के सिर में दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, माइंड काम करना बंद कर देता है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं स्ट्रेस की वजह से।
हमें एग्जाम हॉल में एग्जाम देने से पहले लगभग 2 घंटे पहले सभी तरीके की बुक्स को अपने आप से दूर हटा देना चाहिए और कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे आपको अंदर से खुशी मिले। तो जैसा बहुत बार हम लोग देखते हैं कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस वक्त हम कुछ रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, लर्न करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग कहते हैं हाय हमें याद नहीं आ रहा है या दिस टेंशन होने लगती। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। इट इज अ नॉर्मल सिम्टम कि एग्जाम के टाइम पे एग्जाम से कुछ घंटे पहले हमारा दिमाग सब कुछ भूल जाता है, लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आपको सब कुछ फ्लो में याद आना चालू हो जाता है। तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा, कामफुल रहिएगा, पेशेंस रखिएगा अपने साथ और बहुत अच्छे से पेपर करने की कोशिश कीजिए। इसके साथ ही साथ लास्ट जो टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए, रीडिंग क्वेश्चन पेपर प्रॉपर्ली। हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। क्योंकि बच्चा समटाइम्स हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करना चालू करते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे क्वेश्चंस का गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है। वेल बिगिन टू हाफ डन। अगर आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ के स्टार्ट करेंगे तो आपका आधा काम तो भी खत्म हो जाएगा जब आप क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे। हमें हर क्वेश्चन को, हर टॉपिक को पढ़ते वक्त, हर कॉन्सेप्ट को पढ़ते वक्त एक पिक्चर बना के चलनी चाहिए और उसके बाद अपने क्वेश्चन को परफॉर्म करना है, विजुलाइज करना चाहिए क्वेश्चन को। इससे हमें क्वेश्चन और अच्छे समझ में आता है। लेकिन ये सारी की सारी चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट। हमें टाइम भी मैनेज करना है, स्ट्रेसलेस भी रहना है, नर्वसनेस भी नहीं होनी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, पेशेंस रखना है अपने अंदर और प्रॉपर्ली क्वेश्चन को कंप्लीटली रीड करना है। देन आफ्टर हमें क्वेश्चन को कंप्लीट करना है और उसको अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों इसी उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला पेपर और अच्छा होगा, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।